भगवान का मिलन हुआ किनसे? हनुमान जी महाराज से। इसके पश्चात हनुमंत लाल जी महाराज ने ही भगवान का मिलन किससे कराया? सुग्रीव से। सुग्रीव से मिलन हुआ। सुग्रीव मित्रता की कथा है। किसकी कथा है? मित्रता की कथा। अब भैया मित्रता कैसी होनी चाहिए ये भी जानिए। मित्रता स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं की जाती। मित्रता किस लिए की जाती है? राम जी ने करके बताई। पहले श्री राम जी ने हनुमान जी महाराज के माध्यम से सुग्रीव से मित्रता की। तब तक ऐसी कोई बात नहीं थी कि भैया बाली को मारना है या सीता जी को ढूंढने जाना है। ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। भगवान ने सहज मित्रता की पहले। उसके पश्चात सुग्रीव के मन में ये भाव आ गया मित्रता के ही अंतर्गत कि बोले सुग्रीव को तो ज्ञात था ही कि मां जानकी जो है उनको लेकर चला गया है रावण। सुग्रीव ने कहा कि भगवान वर्तमान के समय में मैं भी बेचारा हूं और आप भी बेचारे हैं। आप की भी स्त्री जो है वो रावण के पास है और मेरी स्त्री किसके पास है? किसके पास है? बाली के। दोनों की परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है। तो सुग्रीव कहता है भगवान एक काम किया जाए जिसमें दोनों का फायदा होगा। राम जी से कहा आप बाली को मार दीजिए और मुझे जैसे ही राज्य प्राप्त होगा कपिसेन संग संहारिन निश्चर, कपियों के साथ हम चढ़ाई कर देंगे लंका पर। अब भगवान ने अपना कार्य पूर्ण कर दिया। भगवान ने बाण से बाली के प्राण ले लिए, लेकिन सुग्रीव भूल गया जैसे हम भूल जाते हैं। तब भगवान ने कहा भैया ये तो भूल गया है। भगवान ने कितने 4 महीने तक प्रतीक्षा की है, जब तक चतुर्मास किया 4 माह तक प्रतीक्षा की है। लेकिन इसके पश्चात वर्षा विगत शरद ऋतु आई लक्ष्मण देखूं परम सुहाई। वर्षा ऋतु बीती शरद ऋतु का आगमन हुआ। चातुर्मास भगवान का पूर्णता की ओर है, लेकिन सुग्रीव को अभी राज्य मिल गया तो भगवान को ही भूल गया। भगवान ने कहा 23 हतऊ मूल कह काली जही सायक मारा में बाली। ए सुग्रीव, लखनलाल जी से भगवान कहते हैं कि जाकर सुग्रीव से कह दो जिस बाण से मैंने बाली को मारा है अब अगला नंबर सुग्रीव तेरा है। बोले तेरा काम बन गया तो तू मुझे ही भूल गया। भगवान ने इस प्रकार कहा। अब लखनलाल जी महाराज तो भगवान ने तो कम कहा था, लखन जी पहुंचे, बोले अभी तत्काल मार दूंगा, एक बार बोल दीजिए बस अभी मारूंगा। बोले नहीं, अच्छा है या बुरा है, अरे सुग्रीव है तो हमारा। ये भाव भगवान की भक्ति। भगवान ने कहा क्या करो? बोलो भय दिखाई ले आवहू तात सखा सुग्रीव। बोले मारना नहीं है, क्या करना है? बोले केवल और केवल भय दिखाकर ले आओ। तात सखा सुग्रीव, भय दिखाकर, मारना नहीं। अरे भैया है तो मेरा सखा है ना, जैसा भी है। तात सखा सुग्रीव भूल गया है। जानते हैं जब थोड़ी सी प्रतिष्ठा आ जाए तो अभिमान आ जाता है। तीसरे दिवस सुना था हमने या द्वितीय दिवस में क्या सुना था? श्री भगवान शंकर
जब दक्ष की सभा में गए तो नाही को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाही जाई मदनाई। थोड़ी सी प्रभुता आ जाए, मेरे बराबर कोई है क्या? ओ महाराज, थोड़ा दो चार लोगों ने पूछ लिया तो अपने आप व्यक्ति को अभिमान बढ़े जाता है। वैसे यहां पर सुग्रीव भूल गया, अपना काम मिल गया। भगवान ने कहा जय सहायक मारा मैं बाली, उसी बाण से तुमको भी मार दूंगा। लखनलाल जी पहुंचे, बोले तुमको समझाया समझ में नहीं आए? बोले अगर वो तो राम जी ने पहुंचाया है इसलिए शांत हूं, अगर मैं अपने हिसाब से आता तो सुग्रीव अभी तक तो बाण लग गया हो। वो तो भैया का आदेश है, और हकीकत में अगर मानस जी में भैया का आदेश नहीं होता ना तो लखनलाल जी एक ही दिन में पूरी रामायण पूरी कर डालते। एक दिन लगता, दूसरे दिन की बोले भैया इकट्ठा जाऊंगा, रावण मेघनाथ सबको गति प्रदान करके आ जाऊंगा और भैया से कहूंगा भैया आपने अपना काम पूर्ण कर दिया, स्वयं यश नहीं लेंगे, भैया को यश। भाई के प्रति प्रीति देखिए आप। श्री लखनलाल जी महाराज आदेश को माना, गए, बोले ए सुग्रीव, भगवान ने कहा है जिस बाण से बाली को मारा है अगला नंबर तेरा है। ओ सुग्रीव, मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। समझ गया था सुग्रीव इनसे अगर ज्यादा बतिया गया ना आज तो कल देखने को नहीं मिलने वाला। और तब सुग्रीव ने सारे बाणों से क्या 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 कहा? हो सकल सुभट मिली दक्षिण जाओ, सकल सुभट मिली दक्षिण जाओ, सीता सुधी पूछे सब काहू, सीता सुधी पूछे सारे के सारे सुभट मिलकर दक्षिण दिशा की ओर जाइए, अभी जाइए दक्षिण दिशा की ओर। और बोले सीता सुधी पूछे सब काहू, जो भी मिले उससे क्या पूछना है? बोले माँ सीता, माँ जानकी की सुधी पूछ। आगे सुग्रीव, ओ मन क्रम वचन सो जतन विचार्यो, मन क्रम वचन सो जतन मेरे राघव जी का रामचंद्र कर काज सवारो, रामचंद्र कर काज सवारो, भानुमीत से गई उर आगे, भानुमीत से यूं उर आगे, स्वामी सर्व भाव छल त्यागी, स्वामी सर्व भाव छल। आगे सुग्रीव, हो देह धरे कर यह पलू भाई, ओ देह धरे कर यह पलू भाई, भजिय राम सब काम विधाई, भजय राम सब काम तज माया से ये परलोका, तज माया से ये परलोका, तज माया से ये परलोका, मिटई सकल भव संभव शोका, मिटई सकल भव। सारे के सारे सुबट मिलकर दक्षिण को जाओ, और जब तक मां सीता की सुधि नहीं लाओगे लौट कर आना नहीं है, लौट कर नहीं आना है। मन क्रम वचन सो जतन विचार हूँ, मन क्रम वचन सो जतन विचार, रामचंद्र कर
काज सवार। रामचंद्र कर काज सवार। बोले भैया सुग्रीव केवल और केवल बानरों से नहीं अपितु संपूर्ण संसार को बता रहे हैं क्या करना है और क्या नहीं करना। मन क्रम वचन सो जतन विचारो। मन क्रम वचन से ये यत्न कर लीजिए, ये यत्न कर लीजिए। क्या बोले? रामचंद्र कर काज सवार। अब राम जी का काज सवारना है, ऐसा विचार करके सबको जाना। कहां जाना है? कथा के पंडाल में आना है। और कहां जाना है? बोले सकल सुभट मेली दक्षिण जाओ। दक्षिण दिशा की ओर जाइए सारे सुभट। बोले भैया बाकी सबको कथा के पंडाल में आना है यदि स्वयं के जीवन का कार्य सिद्ध करना है। ऐसा राम जी कह रहे हैं। मन क्रम वचन से ये यत्न कर लीजिए। और इतना ही नहीं, बोले भानुपीठ से ये और आगे। भैया जैसे सूर्य जो है, सूर्य का जो तेज है उसे कैसे लिया जाता है? पीठ के बल लिया जाता है कि मुंह ऐसा रख के लेते हैं, ऐसे करके लेते हैं कि ऐसे? बताइए। इस प्रकार पीठ पर उस तेज को प्राप्त किया जाता है। और भैया अग्नि को कैसे तापा जाता है? सामने से ही और आगे। और वैसे ही भैया भजिए राम। राम जी को भजना है सभी कामों को त्याग कर, छल को त्याग कर। वैसे ही मतलब ये उदाहरण दिए गए कि भैया इतने कामों को इस प्रकार किया जाता है, वैसे ही राम जी के काम को कैसे किया जाएगा? तो कहा छल को त्याग कर राम का काम कीजिए। किष्किंधा कांड बड़ा सुंदर। और इतना ही नहीं, बोले तजी माया से ये परलोक और मिटा ही सकल भव संभव शोक। शोक समस्त पूरा का पूरा शोक समाप्त हो जाएगा, सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। अरे भैया राम जी की शरण में आ जाएगा। आहा और देह धरे कर यह फलु भाई। ये बात विशेष रूप से हर मनुष्य के लिए कल्याणदायक है। बोले भैया यदि मनुष्य का देह प्राप्त हुआ है तो क्या? भजिए राम सब काम बिहाई। सारे कामों को छोड़कर राम को भजो, यही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है।